आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आर के नारायण का नोवेल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। एलटी ग्रेड में आपके सिलेबस में लगा हुआ है। और एलटी ग्रेड में आर के नारायण का एक ही वर्क है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। इंडियन लिटरेचर पे हमने राजा राव भी पढ़ा था जिसकी कांतापुरा थी। जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, इंडियन लिटरेचर पे जब जाते हैं तो वो चीज देखने को मिलती है जो इंग्लिश लिटरेचर में कहीं नहीं होती। वो मेन होता है कास्टिसिज्म, कास्ट के ऊपर होगी बातें, कुछ सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, रूढ़िवादी, वो सारी चीजें होती है। हमने कांतापुरा में भी ऐसी देखा था और यहाँ भी ऐसी कुछ देखने को मिलेगा। आर के नारायण का एक बहुत ही बेहतरीन नोवेल था जो लगा हुआ नहीं है आपके सिलेबस में, द गाइड, जिसपे एक मूवी भी बनी है गाइड करके, देवानंद की। तो 1960 में जिसे उस पे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था आर के नारायण को। हालांकि आर के नारायण का 1937 में पब्लिश होने वाला द बैचलर ऑफ आर्ट्स एक ट्रायोलॉजी का पार्ट है। मतलब ट्रायोलॉजी है, तीन नोवेल के ट्रायोलॉजी है, जिसमें फर्स्ट नोवेल जो इसका था स्वामी एंड फ्रेंड्स था, दूसरा द बैचलर ऑफ आर्ट्स है, और एक इंग्लिश टीचर है, द इंग्लिश टीचर जो थर्ड है। तो ये सेकंड वाला है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके अंदर एक तीनों में मतलब स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ एक स्कूल की लाइफ है, कॉलेज की, और एल्बर्ट मिशन कॉलेज है जिसमें ग्रेजुएशन में है। बैचलर ऑफ आर्ट्स का मतलब आप समझ लो, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए। तो बीए कर रहा है और कैरेक्टर है चंद्रन। तो आज हम चंद्रन की कहानी की बात करेंगे। किस तरीके से बैचलर ऑफ आर्ट्स में उसी की स्टोरी है कि एक बैचलर के बाद में इसमें कई चीजों के बारे में आर के नारायण बात करते हैं। वो कहते हैं, देखो पहले आर के नारायण भी हमारे टीजीटी मतलब पीजीटी में लगे हुए था, लेकिन आर के नारायण को हटा दिया गया वहां से। और अब आर के नारायण जो है वो आपके एलटी ग्रेड में है। और इनका ये नॉवल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें कैरेक्टर कई सारे हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर चार पांच ही कैरेक्टर है जिनमें ज्यादातर कहानियां घूमती है। और खास उसमें जो प्रोटेगनिस्ट है वो है आपका चंद्रन। चंद्रन हीरो प्रोटेगनिस्ट चंद्रन का कैरेक्टर है। उसी की हम बात करेंगे, सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द है। और जो ये लड़का है यही बीए है, मतलब इसका ही नाम है, ये बीए में फाइनल ईयर में है और यहीं से ये नोवेल चलता है। मालगुडी जगह, जैसे कि हमें पता है, इंग्लिश लिटरेचर की जब बात करते हैं थॉमस हार्डी का नाम आता है रेजनर नोवेलिस्ट में। और रेजनल नॉवेलिस्ट में उसका मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, आपने पढ़ा भी होगा नॉवेल। तो वो रेजनल नॉवेलिस्ट है क्योंकि वो बात करता है कैस्टरब्रिज की। उसने ज्यादातर एक कैस्टरब्रिज के इर्द गिर्द उसकी कहानी घूमती है। इसी तरीके से जेन ऑस्टिन है, वो भी एक लिमिटेड दायरे में बात करती है, बिल्कुल ऐसे ही आर के नारायण है। इसने मालगुडी के बारे में लिखा है, मालगुडी जो कि साउथ एरिया में है और एक फिक्शनल प्लेस है। मतलब नाम फिक्शन है, उसने नाम मालगुडी दे दिया। वैसे रियल प्लेस जहां कार के नारायण थे तो वही साउथ की इंडियन में, साउथ एरिया में, मैसूर वाली साइड में। तो यहाँ की बात करते हैं आर के नारायण। और मालगुडी उनके लिए मतलब बड़ा फेमस जगह कर दी। ये भी जो कहानी है मालगुडी से रिलेटेड है। एक मालगुडी गांव है और जहां का है ये चंद्रन, वही जगह दिखाई है। वो नाम फिक्शनल है, अब आपसे पूछ ले वो रियल नेम नहीं है, मतलब नक्शे पे वो नाम नहीं है, लेकिन वैसे जगह है, मतलब नाम चेंज कर दिया तो मालगुडी को फेमस बनाया है। मालगुडी के ऊपर कहानियां भी आर के नारायण की काफी है। तो जब नाम जैसे कैस्टरब्रिज जुड़ा हुआ नाम आता है आपका थॉमस हार्डी से, बिल्कुल ऐसे ही आर के नारायण से मालगुडी जुड़ा हुआ है। अब इसकी कहानी, उसके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। बड़े बड़े कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके, स्टोरी को ध्यान से समझेंगे भी हम, और एक इंडियन स्टोरी है तो इजीली समझ में भी आ जाएगी। कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में आर के नारायण लव मैरिज और अरेंज मैरिज को भी बताने की कोशिश करते हैं। ये समय आप जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, मतलब 1937 की हम बात कर रहे हैं, तो आप लगा सकते हो उस समय लव मैरिज का तो कोई प्रचलन था ही नहीं। और जो थोड़े बहुत कोई लव स्टोरी होती थी तो कोशिश यही होती थी माँ बापों की कि उसे अरेंज करा जाए। और शादी भी मतलब अदर कास्ट में होना तो एक बड़ी महाभारत थी। अगर किसी की शादी ऐसे हो जाती थी तो सब उसे मतलब एक तरीके से बायकॉट कर देते थे। और बड़ी कास्ट में तो ज्यादातर होता ही था। तो ये ब्राह्मण परिवार है जिसमें लड़के का नाम है चंद्रन, उसके जो माता पिता है वो मतलब उसके पिता रिटायर्ड जज है, तो अच्छे परिवार में पला बढ़ा है। इस समय बीए कर रहा है और कॉलेज लाइफ को दिखाया गया है। तो उसी की हम बात इस स्टोरी की करेंगे, फिर उसके कुछ कैरेक्टर के नाम आते चले जाएंगे। यहीं से कैरेक्टर के नाम भी हम साथ के साथ मतलब लेते रहेंगे, आपके सामने लिखी हुई भी है। तो फिलहाल इस स्टोरी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और बात करता हूँ चंद्रन की कहानी की। चंद्रन
जो कि बीए की फाइनल ईयर में है। मतलब मार्च में, जैसे मार्च में होते ही एग्जाम एग्जाम होने हैं उसके, एग्जाम से पहले का टाइम है, तो वो थोड़ा सा बिजी है अपनी पढ़ाई में। उसने एक शेड्यूल भी बनाया हुआ है कि मैं इस तरीके से पढ़ाई करूंगा। उसके पिता बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं और अपने बेटे से बड़ा लव करते हैं। माँ थोड़ी सी रूढ़िवादी दिखाई गई है। रूढ़िवादी भी ऐसे कि जैसे बहुत ज्यादा हर नियमों को, जैसे धार्मिक, एक तो बहुत धार्मिक है, ऊपर से कोई चीज आपने देखते हो ना हमारे यहाँ पे, जैसे मंगल का, बृहस्पति का कुछ इस तरीके से करते हैं, इस दिन बाल नहीं कटेंगे, इस दिन ये नहीं, वो सारी चीजों को फॉलो करती है। और ये चीज देखने को मिलती है जब शादी की बात आती है चंद्रन की, तो वो हॉरोस्कोप जो होती है, जो जन्म पत्री होती है, उस वो मिलान नहीं करती। लड़का मांगलिक हो जाता है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो शादी कैंसिल हो जाती है। जबकि ये बहुत लव करता था इस लड़की से, मालती से। तो मालती से उसका लव देखने को मिला था, लेकिन बाद में दोनों की शादी नहीं होती। केवल इस वजह से नहीं होती, परिवार दोनों इच्छुक थे, लेकिन जब उनके राशिफल या उनकी जन्म पत्री नहीं मिलती, तो इस बात को लेकर के शादी कैंसिल हो जाती है, और लड़का मान भी जाता है। बाद में फिर अरेंज मैरिज अपने घर के कहने से करता है, जो सक्सेस भी होती है। तो ये चीजें भी आर के नारायण ये मैसेज भी देना चाह रहा है अपने रीडर्स को, कि माँ बापों के अनुसार हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन एक स्थिति वो भी बताने की कोशिश करेगा कि जब ग्रेजुएट लेवल पे बच्चा होता है, तो वो कितना डायनेमिक कंडीशन में हो जाता है, डायलेमा होता है उसके अंदर। वो ये करूं, वो करूं, किधर को जाऊं, क्या मैं एलएलबी की तरफ को चलूं, लॉयर की तरफ को, क्योंकि उसके पिता जज थे, या मैं डीलिट करूं, प्रोफेसर बनूं, मतलब ये कुछ है। तो ये जो एल्बर्ट स्कूल दिखाया गया है, इसकी कहानी, इसकी बात करेंगे। स्कूल की स्टोरी है। स्टार्टिंग में होता यह है कि यहीं का एक हिस्ट्री का एक स्कूल में एक प्रोग्राम होना था। जैसे आप देखते होंगे सेमिनार होती है, और वो हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। उसका टॉपिक भी एक बड़ा भयंकर सा टॉपिक था। उसमें यह था कि हिस्टोरियन जो होते हैं ना, हिस्टोरियन शुड बी स्लॉटर्ड फर्स्ट। भाई सबसे पहले इन हिस्टोरियन को मार दो, मतलब इनकी हत्या कर दो। हिस्टोरियन ने इसका मतलब बड़ा बुरा करा है, ऐसे। तो ये टॉपिक था। और खुद इसका जो हिस्ट्री का प्रोफेसर था चंद्रन का, मतलब ये कहा जाता है, इसमें एक कैरेक्टर का नाम दे रखा है नेटसन, सेकंड नंबर पर। जो नेटसन है, ये संस्कृत मतलब सेक्रेटरी है वहां का, संस्कृत का। तो इसने वो सेमिनार एक तरह से ऑर्गेनाइज करी है। अब इसे कोई वक्ता चाहिए जो इस टॉपिक पे बोल सके। तो ये चंद्रन को सेलेक्ट करता है। चंद्रन पढ़ने में अच्छा भी था। चंद्रन कहता है, भाई मैं इस टॉपिक पे सर मैं नहीं बोल पाऊंगा। एक तो मेरे एग्जाम भी आ रहे हैं, और दूसरा मैं इस टॉपिक पे बोलूंगा तो मेरे हिस्ट्री वाले टीचर, वे तो वाकई बहुत खूंखार है, वो नाराज हो जाएंगे। तो वो इसलिए कहता है, भाई मैं इस पे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तो वो हिस्ट्री के जो टीचर थे, उनका 7 नंबर पे है राघव चार। राघव चार जो है, वो बड़े मतलब मुझसे दिक्कत हो जाएगी कभी, मुझे उल्टा सीधा कहेंगे तो मैं नहीं। वो कहते हैं कि अरे वो उस दिन उन्हें ऑफ कर देंगे, वो नहीं आएंगे, तुम्हें बोलना पड़ेगा। आखिरकार ये उस टॉपिक को ले लेता है, उस पर बोलता भी है, और एक अच्छे तरीके से बोलता है। इसमें जो एक कैरेक्टर का नाम दे रखा है प्रोफेसर ब्राउन, ये प्रिंसिपल है इसी कॉलेज के। तो ये प्रिंसिपल है, ये भी उसकी बड़ी शाबाशी करते हैं कि भाई बहुत अच्छा बोला है लड़का। और ये इसे बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब बोलता है, और ये स्पीच हो जाती है, इसे इस पे इनाम भी मिलता है। और एक अच्छा ओरेटर निकल करके आता है चंद्र। तो उसने हिस्ट्री के बारे में कहा कि जो हिस्टोरियन है ना, उन्हें मर्डर कर देना चाहिए, उन्होंने गलत करा है। तो सबसे पहले अगर मैं चाहूं तो मर्डर उनका करूं। उस टॉपिक पे बोलता है ये, अच्छा बोलता है। और हिस्ट्री की एक तरीके से खिलाफती थी वहां पे, अगर देखा जाए तो। इसका एक क्लासमेट है जो उसका फ्रेंड भी है, जिसका नाम रामू है। जब ये वहां से अच्छा बोलता है, इसकी तारीफ होती है, तो वो इससे दावत के लिए कहता है, तो दोनों मूवी देखने भी जाते हैं। और कुछ दावत वगैरह भी ये उसे खाना पीना ये भी कराता है, तो पार्टी करता है, मतलब अपने दोस्त के साथ घर में। अपने मदर एंड फादर को बताता है, वे भी सब खुश हो जाते हैं कि भाई लड़का हमारा सही चल रहा है। और इसका जो शेड्यूल देखते हैं पढ़ाई का, तो इसके पिता भी कहते हैं कि भाई इतने टफ तरीके से इस समय उठना, ऐसे पढ़ना, क्या तुम कर लोगे? तो ये उस चीज के लिए भी था कि हाँ मैं इसे कर लूंगा। और मतलब मेहनती भी है। यहाँ इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया हुआ है लड़के का, पढ़ाकू भी है, सारी चीजें ठीक है। अब इसके एग्जाम का भी टाइम आ रहा था, तो ये भी सारी चीजें देखने को मिलती है इसके अंदर। और एक वहां पर एक गजापति करके, मतलब ये टीचर है इंग्लिश के। ये मतलब बहुत ज्यादा इन्हें मतलब ये भी बड़े खूंखार टीचर दिखाए गए। तो ऐसे मतलब नाम भी है टीचर्स के, तो वो तो, हालांकि इनका कोई ऐसा रोल इसके अंदर नहीं दिखाया गया है। तो गजापति है, और इन्हें मतलब ये भी इंग्लिश के टीचर है। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, रामू जो है ये इसका दोस्त है। एक मालगुडी में सरयू नदी की बात है, क्वेश्चन बन जाता है कौन सी नदी का जिक्र है,
इस नोवेल में, तो सरयू नदी है। उस सरयू नदी के किनारे अपने घूमने टहलने के लिए जाया करता था ये आपका हीरो चंद्रन, रामू के साथ जाता था। तो एक बार ऐसा होता है, इसे वहां पर अपने छोटे भाई के साथ खेलती हुई एक लड़की मिलती है जिसका नाम था मालती। अब ये मालती का जो कैरेक्टर है, ये इसकी बिलव्ड बनती है। मतलब बिलव्ड तो नहीं कह सकते, मतलब ये लव करने लग जाता है, फर्स्ट साइट ऑफ लव है। ये देखता है बड़ी सुंदर है, इसे लव हो जाता है इससे। ये दो चार बार, और जिस समय वो आती है ये भी उसी समय पहुंचता है, उसे देखता है। हालांकि लड़की को इसका इतना नहीं पता था कि वो मेरे बारे में, ये मुझे इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। एक दिन ये उसके पीछे पीछे जाता है, तो ये देखता है इस ये जहां रहती थी लड़की, उसी के आसपास मकान था इसके दोस्त का, जिसका नाम था मोहन। तो मोहन इज हिज फ्रेंड, उसका एक पक्का दोस्त था। उसका पक्का दोस्त था मोहन। तो वो मोहन से मतलब उसने ये कहा कि भाई मैं तेरे घर आया करूंगा, और मेरा इस तरीके से इस लड़की से मैं लव करता हूँ, और मेरी इससे शादी करा दे। तो मोहन भी उस चीज में लग जाता है, बार बार मोहन के घर जाता है, वहां से उसे मालती को देखता है। कुल मिला के अब इसका फोकस जो था, उसका फोकस जो था अब इसी से वो बैठता है। उसे चंद्रन को मतलब ये था कि मुझे मालती से ही शादी करनी है। अब वो अपने घर पे भी बता देता है ये बातें कि मैं मालती से शादी करना चाहता हूँ। ये रिश्ता जो है वहां पहुंचाया जाता है मालती के यहाँ पर। लेकिन मतलब सब चीजें ठीक हो जाती है, वही हॉरोस्कोप की बात आती है, और ये रिश्ता कैंसिल हो जाता है। केवल इस वजह से हो जाता है कि उन दोनों की जन्म पत्री नहीं मिल पा रही थी। ये मांगलिक था, वो मांगलिक नहीं थी। ये हमारे इंडियन में ही चलता है मतलब इन चीजों का। अब आप देखो, मैंने आपको बहुत सारे नोवेल, बहुत सारे ड्रामे कराए होंगे, कभी भी ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। यहाँ अलग ही चीजें चलती है हमारे यहाँ पे, और इन चीजों को लेकर के उसकी शादी नहीं होती है। यहाँ कास्ट भी चलती है, दोनों ब्राह्मण थे, अगर ब्राह्मण ना होते तो शायद तब भी इनका रिश्ता जो है वो ना जाता वहां पे। मतलब ये भी इंडियन कल्चर जो है इस तरीके से था वहां पे, तो वो चीज दिखाई जाती है जो होता है। कुल मिला के जब शादी कैंसिल हो जाती है, शादी नहीं हो पाती है, तो ये बड़ा मायूस होता है। हालांकि इसका एग्जाम भी हो जाते हैं, पास हो जाता है, बढ़िया नंबर इसके आते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसकी लाइफ यहाँ पर टूट गई थी। घर से भी ठीक ठाक थी सारी स्थिति, लेकिन अब जो है बहुत परेशान हो गया, इसके बुखार उखार चढ़ गया, बीमार पड़ गया, और मतलब बड़ी दिक्कत में रहा। तो इसके पिता ने ये सोचा, इसके पिता की आदत बहुत अच्छी थी कि भाई ये थोड़ा बाहर घूम आए। पहले तो इसे ये इससे ये पूछा कि भाई तुम्हें पढ़ाई जो करनी है आगे क्या करना है, तो भाई तुम अच्छी पढ़ाई के लिए मैं तुम्हें लंदन भेज दूंगा। इंग्लैंड भेजने की बात थी, पैसा मैं खर्च करूंगा, तुम चले जाओ। लेकिन अभी इसका मन नहीं था पढ़ाई में, फिलहाल ये बहुत टेंस था। तो अब इसके पिता ने ये कहा कि तुम एक काम करो, अपने चाचा के यहाँ चले जाओ। और वो जो चाचा थे चेन्नई में थे, तो चेन्नई में तुम चले जाओ, वहां थोड़ा सा घूम आओ। तो इसे 50 रुपए दिए जाते हैं। तो 50 रुपए उस समय बड़ी बात होती थी। तो ये 50 रुपीज लेकर के अपने चाचा के यहाँ जाता है। लेकिन ये अपने चाचा के यहाँ नहीं रुकता, ये जाकर के एक होटल ले लेता है, ये टेंशन में था। और एक लेटर लिख देता है अपने घर पे कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहा हूँ, ऐसे लिख करके। और अब लगभग 8 महीने का टाइम इसने गुजारा। 8 महीने बहुत बड़ी बात होती है। अब इसमें ये जब मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड था, मालती से इसकी शादी नहीं हो पाई, तो वहां जब ये होटल लेता है, तो वहां ऐसे एक इसका फ्रेंड बन जाता है वहां पे, कैलाश के नाम से। तो जो कैलाश का कैरेक्टर है वो बहुत ही बुरा कैरेक्टर है। ये भी दिखाने की कोशिश आर के नारायण ने करी है। जैसे कहते हैं ना, संगति जो है वो दूसरे पे प्रभाव डाल देती है, सोसाइटी मोल्ड्स द मैन। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, सोसाइटी मतलब वो प्रोवर्ब्स चल नहीं पाई। कैलाश ने, वो एक बड़ा बिगड़ा हुआ सा लड़का था, उसकी 2 वाइफ थी, वो बताता था मैं 2 वाइफ को कैसे टैकल करता हूँ। तो वो इसे शराब पिलाना, बियर पिलाने की भी कोशिश करता है, ये मना कर देता है। ये चीजें देखने को मिली है कि इस पे कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं थी, इसे घर का कोई प्रेशर नहीं था, अलग था, अकेला था, उसके बावजूद पैसा भी वो खर्च कर रहा था। लेकिन इसने गलत संगति नहीं अपनाई, मतलब गलत खूब प्रेशर बनाया। जैसे बहुत से कहते हैं ना कि मुझे तो जबरदस्ती प्रेशर बना दिया इसलिए मैंने शराब पी लिया है, ऐसा खूब प्रेशर बनाने के बाद भी इसने वो काम नहीं करा। एक बार कैलाश इसे थोड़ा, जो ये प्रोस्टिट्यूट लूज कैरेक्टर गर्ल्स होती है, रेड लाइट एरिया, वहां भी लेके चला गया कि भाई चलो वहां चलते हैं, वहां डांस और इस तरीके से जो फिजिकल रिलेशनशिप इलीगल वहां जाते हैं, वो भी ये जाता है, वहां जाता जरूर है, लेकिन वहां से भी भाग जाता है कि भाई मैं इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो मतलब गलत चीजों को बिल्कुल छोड़ देता है। और ये वही एक बार्बर है, नाई, उससे जब वो अपने सेविंग कराने जाता है, तो इसके माइंड में पता नहीं क्या आता है, कहता है भाई मैं तो सन्यासी बन जाता हूँ। अब ये वहां सन्यासी, ये ही आर के नारायण ने द गाइड जो इसकी
नॉवेल था उसमें भी दिखाया था कि किस तरीके से राजू का कैरेक्टर था उसमें, राजू और रोजी का, कि वो भी सन्यासी बन गया था। तो यहाँ ये भी यहाँ सन्यासी बन जाता है, पूरा मुंडन कर देता है अपना, क्लीन शेव हो जाता है, सिर के बाल कटा देता है, और अपने कपड़े उसे दे देता है, सन्यासी वाले कपड़े ले लेता है, और सन्यासी बन करके इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है। जब भूख लगती है तो भिक्षा मांगता है, ऐसे मतलब टाइम काट रहा था। देखो सब कुछ होते हुए भी इतना डिस्टर्ब हो चुका था। अब इसे एक बार ये एक गांव जाता है, कोपल नाम से एक गांव था, वहां पर इसे एक पोस्टमैन मिलता है, और उस पोस्टमैन के फिर ये उसके ड्रेस पहन लेता है, इसे पैसे की जरूरत थी कि भाई कुछ करना चाहिए। तो तब ये अपने पिता को एक लेटर लिखता है जिसमें 25 रुपए मांगता है। इसका पिता इसे 25 की जगह 50 रुपए देता है। और जब से 50 रुपए आते हैं तो फिर ये सोचता है कि यार मेरे घर के कितने मतलब मेरी केयर करते हैं, सब कुछ इसे लगता है कि आज भी मुझे चाहते हैं। ये आखिरकार अपने गांव की तरफ को रिटर्न हो जाता है। फिर ये मालगुडी आता है, और तब इसने एक इसके दोस्त के कहने से, और उसका दोस्त था ना मोहन, उसके कहने से इसने क्या करा कि एक न्यूज़पेपर की एजेंसी ले ली थी। अब न्यूज़पेपर की एजेंसी ले लेता है, और डेली मैसेंजर नाम से वो न्यूज़पेपर था, उसकी एजेंसी से अपने चाचा के सोर्स से मिलती है, उसे लेकर के मालगुडी में वहीं अपना ऑफिस बना करके वहां रहना स्टार्ट कर देता है। अब इसके पिता माता पिता दोनों सोचते हैं क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए। ये शादी के लिए हमेशा मना करता है, भाई शादी वादी तो मुझे नहीं करनी। और इसका कहना यह था भाई मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन जब वे इस पे ज्यादा वो करते हैं तो ये फिर भी तैयार नहीं होता। इसका दोस्त कहता है इससे, अरे देख ले लड़की को, पसंद आ गई तो ठीक है, कुछ दो पैसे भी मिल जाएंगे तुझे, और लड़की सही हुई तो तेरा हाथ भी बटाएगी कुछ ना कुछ। फिर ये उसके कहने से देखने के लिए चला जाता है। तो तालापुर एक जगह है, वहां ये जाते हैं लड़की को देखने के लिए। वो लड़की को जब ये देखता है तो वो इतनी सुंदर थी, जो मालती थी उससे काफी ज्यादा सुंदर थी। उसे देख करके ये यस कर देता है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मतलब सारी हैप्पीली सब लाइफ। और ये दिखाया गया है कि किस तरीके से अरेंज मैरिज को सक्सेसफुल दिखा दिया लव मैरिज की अपेक्षा। और आर के नारायण ने मतलब इसी चीज को ज्यादा फोकस भी कर रहा है, कि जिससे कि एक मैसेज छोड़ना चाह रहा था आर के नारायण, कि भाई इंसान जो है ना मतलब माँ बापों के एक्सेप्टेंस से करे तो सब कुछ ठीक होता चला जाता है, और गलत निर्णय ना ले। क्योंकि देखो वो भी अब एक तरीके से माँ बापों से रुष्ट होके चला गया, बाद में फिर वापिस आना पड़ा। तो मतलब अच्छा मैसेज देने की कोशिश यहाँ पे आर के नारायण ने करी है। एक कैरेक्टर था इसमें सीनू का, वो इसका छोटा भाई है। वो तो केवल 8-9 साल का ही है, छोटा ही है। तो उसका भी मतलब वैसे नहीं है, नोवेल में कोई ज्यादा उसका रोल नहीं दिखाया गया। बाकी तो ये सब कैरेक्टर थे, और इस तरीके से नॉवेल जो है हैप्पीली एंडिंग इसकी हो जाती है। तो यही तक मतलब इसकी कहानी ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, हालांकि लेंथी है नॉवेल। इसके अंदर 18 जो है इसमें चैप्टर बनाए गए हैं, और 4 पार्ट में इस नॉवेल को डिवाइड कर दिया गया है। 4 पार्ट किस तरीके से बना दिए, एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें इसकी कॉलेज लाइफ दिखाई है चंद्रन की। सेकंड पार्ट जो था उसमें इसकी लव स्टोरी दिखा दी, मतलब मालती के प्रति जो लव है। थर्ड में जो है इसका एक तरीके से सन्यासी वाली जो लाइफ है वो दिखा दी। और फोर्थ में इसकी मैरिज लाइफ। तो ये 4 पार्ट में पूरी चंद्रन की जो कहानी है इस तरीके से आर के नारायण ने बनाई है। तो आर के नारायण तो वो थे जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। उन्हें पद्म विभूषण पद्म भूषण ये दोनों अवार्ड भी मिले हैं। सम्मानित अवार्ड से उन्हें मतलब नवाजा गया। तो मतलब कुल मिला के आर के नारायण का बड़ा नाम आता है। और ये मतलब ट्यूमरेट में भी इनका नाम आता है। तो आर के नारायण का नोबेल यहाँ आपके सिलेबस में जो है ये द बैचलर ऑफ आर्ट है। बैचलर ऑफ आर्ट का मतलब भी आपको पता लग गया होगा, वही बीए को बोलते हैं। तो बीए का स्टूडेंट था इसलिए इसका नाम बैचलर ऑफ आर्ट रखा गया। तो ये कहानी थी इसकी सिंपली। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, इसी स्टोरी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं तक करेंगे।